आपकी स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यह है क्लास 10th का क्वेश्चन। क्लास 10 की मैथ्स में आपको मिल जाएगा ये। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या आप इसे कर पाएंगे? आप इस वीडियो को रोक कर आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, फिर हमारे साथ चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को आप दो तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं हम रूट थ्री का होल स्क्वायर। लेकिन हम आपको बताएंगे आसान मेथड। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री हो जाएगा ये आपका, क्योंकि माइनस थ्री उधर जाके हो जाएगा प्लस का थ्री। उसके बाद जब आप एक्स इक्वल टू ये स्क्वायर हटाएंगे यहाँ का, तो यहाँ लगेगा रूट, तो रूट लगा दिया है और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों आया? कहीं भी जब स्क्वायर हटता है तो हमेशा दो साइन आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आपका पहला वाला जो आपका आंसर आएगा, एक्स इक्वल टू पहला आ गया आपका प्लस का रूट थ्री, क्योंकि दो साइन दिखाई दे रहे हैं। एक्स इक्वल टू हो गया आपका माइनस का रूट थ्री। इतना ही नहीं, इस क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके सामने हमने ये नहीं लिखा कि इसको वेरीफाई भी तो करना होगा। ये देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा था यही तो लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसका कंपेयर कर दूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो क्या हो जाएगा? देखिए जहाँ पर एक्स स्क्वायर है उसके आगे से ए लिखा है, जहाँ पर एक्स स्क्वायर है उसके आगे से ए लिखा है, ए की जगह कोई नंबर लिखा है नहीं, तो यहाँ पर हम मान लेंगे ए की जगह है आपका वन। ठीक है, फिलहाल ये मिटा देते हैं। ए की जगह आप मानेंगे वन, क्योंकि कोई नंबर नहीं है। एक्स के आगे से लिखा है बी, तो एक्स यहाँ कहाँ है? एक्स तो है ही नहीं, इसका मतलब जो बी वाला पार्ट है आपका वो है जीरो। जो सी कांस्टेंट टर्म होगा वो होगा आपका माइनस का थ्री। सी इक्वल टू कितना होगा? माइनस का थ्री। अब मुझे बताइए सम ऑफ जीरोस कितना होता है? कोई बताएगा सम ऑफ जीरोस क्या होता है? बताइए। वेरी गुड, सम ऑफ जीरोस होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। लेकिन इसका फॉर्मूला भी बताइए आप। फॉर्मूला आपने बता दिया है, हमने सुन लिया है। ये आपने बताया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है। वेरी गुड। जब अल्फा और बीटा, अल्फा कितना आया था आपका? वेरी गुड, प्लस का रूट थ्री आया था। और बीटा क्या आया था? माइनस का रूट थ्री आया था। और माइनस बी, बी कितना था आपका? बी तो आपका जीरो है, तो यहाँ पर लिख देंगे जीरो। वेरी गुड। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? वन, तो यहाँ पर लिख दिया हमने वन। अब देखिए रूट थ्री और रूट थ्री कटने के बाद आपका आ जाएगा जीरो, और जीरो अपॉन वन तो जीरो आएगा। माइनस का कोई फर्क जीरो में पड़ने वाला है नहीं। ये तो सम ऑफ जीरोस हमने प्रूव किया, लेकिन अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाकी है। उसको भी हम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं आपके लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है ये तो आपको पता ही है, अल्फा इंटू बीटा होगा ही होगा। लेकिन फॉर्मूला क्या होगा उसका? सी अपॉन ए होगा। अल्फा हमारा क्या था? वो था हमारा रूट का थ्री, वो भी प्लस का। बीटा हमारा रूट थ्री माइनस का था। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स माइनस का रूट थ्री पहले लिख दे और रूट थ्री ये बाद में आ जाए, अल्फा बीटा आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं बात। सी इक्वल टू कितना जाएगा आपका? सी इक्वल टू था आपका माइनस का थ्री। अपनी स्क्रीन पे देखिए सी इक्वल टू माइनस का थ्री था, हमको पूरा दिखा भी रहे हैं। और ए इक्वल टू हो जाएगा वन, आपको बताया था अभी। रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा? थ्री हो जाता है, माइनस का थ्री। और माइनस का थ्री क्यों आया? क्योंकि साइन में यहाँ पर माइनस का है, और ये माइनस थ्री। उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाता है जीरोस भी। हमने पूरा प्रूव कर दिया आपके सामने। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, और आप इसको पूरा करके आएंगे। आपको मिलेंगे 4 से 5 मार्क्स का आ सकता है ये, कम से कम आपको 2 मार्क्स से तो ऊपर का देने वाला है ये। ओके, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। हमने कई चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता भी दिए हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।